यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? देखो ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा फिजिक्स में। ये देखो, समझ में आ रहा है? बताओ, ये पॉइंट किसका है? लोकल मिनिमम। ये पॉइंट रे मैक्सिमा का है। आप बस ये देखो, जहां पे पहाड़ है वो लोकल मैक्सिमा है, जहां पे वैली है वहां पे मिनिमा। और मैं वर्ड लोकल यूज कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे क्या होगा? लोकल मिनिमा। आपको दिख रहा है ये लोकल मिनिमा जो है ये किससे ऊपर है? ये इस वाले लोकल मैक्सिमा से ऊपर है ना? अरे मतलब सोचो ना भाई, जो साउथ बॉम्बे का सबसे गरीब इंसान होगा वो हो सकता है ना पनवेल के सबसे अमीर से अमीर हो जाए। हाँ हाँ है ना? ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। ये बात चमक रही है। पहाड़ का मतलब लोकल मैक्सिमा और वैली का मतलब लोकल मिनिमा। ये बात चमकती है। आपको नहीं जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ 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 सर। कॉपी करो मेरे दोस्त। सर तो आप लोकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि लोकल है इसलिए। मतलब सिर्फ इसी ग्राफ में है ना? इसी ग्राफ नहीं नहीं, मतलब इसी ग्राफ नहीं, मतलब इस इंटरवल में है ना, इस इंटरवल में। हाँ इस इंटरवल में है ना। हम पूरे यहाँ से लेके यहाँ के इंटरवल मिनिमम बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। नो सर। बस एक इंटरवल में है वो मिनिमम। पनवेल का अमीर, कामोटे का अमीर, वासी का अमीर, इस टाइप से अमीर, ठीक है? आपको नहीं जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में इतना, मैं फालतू में चला गया हूँ इसमें। अब उनके वो पढ़ा है इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी उस वाली क्लास में जा लो प्रेजेंट, अभी एब्सेंट हो गए, पता नहीं लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप एक चीज ध्यान देना, मैं आपके लिए बना रहा हूं टैन का ग्राफ। इतनी बार एनसीईआरटी खोले हो तो टैन का ग्राफ तो देखे ही होगे। हाँ सर। मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ ना, टैन का ग्राफ देखे होंगे आप लोग। यस सर, देखे। हाँ सर। तो अगर ये 0 है तो टैन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे हाँ या ना? यस सर, सही सर। यस सर, ऐसा है। ठीक है, ध्यान देना। अब ये अगर 0 है तो ये अगर π/2 है ना? हाँ ठीक है। यस सर। आपको फील आ रही है इस चीज की कि जो टैन का ग्राफ है यहाँ पे उसका आउटपुट कैसा हो रहा है? बढ़ रहे हैं। इंक्रीज हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर भी टैन का आउटपुट कैसा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? इंक्रीज। मतलब आप ये सोच सकते हो कि tan ऑफ 91 जो होगा वो छोटा होगा ना किससे? tan ऑफ 160 से। यस सर। tan 91 तो बिल्कुल इधर आ जाएगा, tan 91 डिग्री। हाँ सर। और हाँ, 160 डिग्री का यहाँ आ जाए। अरे नहीं समझ में आया क्या? समझा सर। आ गया सर। जैसे tan 1 डिग्री होगा, छोटा होगा किससे? tan 2 डिग्री छोटा होगा किससे? tan ऑफ 75 डिग्री। ये सब लिखा हुआ है ना ऐसा? यस। हाँ सर। है ना? और इधर वाले में क्या हो जाएगा? tan 91 जो होगा छोटा होगा किससे? tan 92। चलता 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 कहाँ तक? tan 179 या tan 1, जो लिखना लिख दो। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। कॉपी करो। सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था वापस। क्या बोलो? सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बताओ ना। मैं बस ये बोला कि देखो ना, tan का ग्राफ बनाया मैंने, और मैं बोला है कि 0 से 90 में आप देखो tan की वैल्यू जो है पॉजिटिव है और बढ़ रही है, और π/2 से पाई में भी
tan की वैल्यू जो है क्या है, नेगेटिव है, लेकिन क्या हो रही है, अगेन से बढ़ रही है। यहाँ पे कैसे बढ़ रही है, इस वाले पोजीशन में कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर 0 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। और यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है बताओ, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया, 0 के पास। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के जितने नीचे रहोगे उतना अच्छा है ना। क्या बोल रहा हूँ, हाँ यस सर। सर। फिर अपने ऊपर tan 91 इज लेस देन tan 60 से लिखा। tan 160। अच्छा 160 लिखा है। ओके सर प्रीवियस पेज पे क्या लिखा था? कुछ नहीं, वो कॉपी कर लेना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो मैं आप पहाड़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालिसिस पहाड़ के आसपास क्या होगा। ये देखो, अगर ये हमने पहाड़ बनाया तो क्या हो रहा है बताओ। अब अगर ध्यान देना, ये पहाड़ की हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम मान लो इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मान लो मैं x1 लिया, x1, 0 लिया, चमकता है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया, x2, 0। यहाँ पर मैंने क्या लिया, x3, 0, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिया, x4, 0, x5, 0, और ये लास्ट वाले मैंने ले लूंगा x6, 0। कुछ भी चमकता है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। सर वो मुझे बताओ, जीरो हाँ, कैसे है? अरे यार एक्स एक्सिस पे 0 आएगा ना, वाई कोऑर्डिनेट। अरे यार भाई, ये अगर कर्व है, इस पॉइंट पे जो पॉइंट होगा x1, y1, एक तो बोल के ना तुम लोग चुप हो जाते हो, जैसे गायब डर गए पूछ के। अगर नीचे आऊंगा तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1, 0 नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आप वो पॉइंट देख रहे हो? हाँ, नीचे वाले पॉइंट बता रहे थे, नहीं सर, मुझे लगा कि वो कर्व पे ऊपर का ऊपर पॉइंट। पॉइंट। समझ गया तुम बाद में। अरे इतना क्लियर है क्या भाई? हाँ सर। अब मुझे हाँ, बताओ, यस सर। इस x1 पे जो टेंजेंट बनाएंगे, इस x1 पे जो टेंजेंट बनाओगे उसका कुछ स्लोप होगा ना, θ1। यस सर। x2 पे जो टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप क्या होगा, एंगल क्या होगा टेंजेंट का, θ2। थीटा 2। ये जो x3 पे बनाओगे, थीटा 3। ये बात चमक रही है। यस सर। यस सर। तो मुझे दो चीज बताओ, पहली चीज ये बताओ कि θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है कि θ3 बड़ा है। सर थीटा 1 थीटा 1 बड़ा है, फिर फिर थीटा 2, फिर थीटा 3। फिर थीटा 2। तो θ1 सबसे बड़ा है, Yes, θ2 सबसे बड़ा है, थीटा 2 फिर θ3 थीटा से, सबसे छोटा है। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। ठीक है। दूसरी चीज, ये सारे एंगल जो हैं tan θ1, ये जितने θ1, tan θ2, tan θ3, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। यस सर। क्यों पॉजिटिव है? ऑल एक्यूट्स, तो पॉजिटिव हो गया ना सारा का सारा। यस सर। हाँ सर। तो टेंजेंट का, तो आप मुझे बताओ f डैश x1 क्या होगा, tan θ1 होगा ना, f डैश x, अरे बताया था एक घंटा Yes. पहले, f डैश Tan x2 θ2, क्या होगा, tan tan θ2, f डैश x3 क्या होगा, tan Tan θ3, tan थीटा 3। है ना। यस सर। हाँ तो सर। आप मुझे तो इससे जो थर्ड पॉइंट आता है, आप मुझे बताओ कौन बड़ा है, tan θ1 बड़ा है कि tan θ2 बड़ा है कि tan θ3 बड़ा है? tan Tan थीटा θ1 1 बड़ा है, फिर tan थीटा 2।
दिख रहा है आपको? अभी आपको मैंने ग्राफ बना के दिखाया था ना, किसका? यस सर। यस सर। टैन का ग्राफ बनाए थे ना, कि जैसे हाँ, जैसे सर। एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा था ना। यस सर। यस सर। यस सर। भाई ऐसा है कि आपको बोलना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ सर, यस सर, समझ आया। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो यहां से आ गया कि M1 बड़ा देन M2 बड़ा देन M3, ये क्लियर है? यस Yes, सर। यस सर। M1 क्या है? Slope F- of first. F dash स्लोप 1 स्लोप 2 बस सिंपल तो है, ये बात चमकती है। यस सर। अभी आते हैं इसके नेगेटिव वाले साइड, पीछे वाले साइड पे। तो पीछे वाले साइड पे क्या होगा? यहां पे बनाया टेंजेंट, ये एंगल क्या लिखोगे? थीटा 4। थीटा 4। थीटा 4 बोलो भैया बोलो, ये एंगल क्या लिखोगे? थीटा 5। थीटा 5 डरे डरे लोग क्या लिखोगे? ये क्या होगा? थीटा 6। थीटा 6 ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो आप मुझे बताओ, फोर्थ पॉइंट, कौन सा एंगल 9 सबसे बड़ा है? थीटा 4। थीटा थीटा 4। थीटा थीटा 4। 4 थीटा 4 बड़ा है किससे? थीटा 5 थीटा 5। फिर थीटा 6 थीटा ये 6। बात चमकती है? यस सर। यस सर। मैं आपको, बिल्कुल शांत हो जाएंगे सब लोग, कोई बकबक नहीं करेगा, सब चुपचाप सुनो अभी इस वक्त, ठीक है? मैं आपको टैन का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं वापस से। आप मेरे लिए इन एंगल्स को प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 को। थीटा 1 कहाँ होगा? जगह ही नहीं है लिखने को। ठीक है, इतनी कम जगह में लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कैसे लिखूंगा इसको? चलो बताओ मुझे, आप बोलो थीटा 4, तो ये बताओ थीटा 4 कहाँ है? हेलो संदीप, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर, क्लास में हूँ, अर्जेंट है क्या? चलो बाद में हाँ ठीक है, ठीक। हाँ तो आप बताओ थीटा 4 कहाँ आएगा? थीटा 4 कहाँ? सबसे छोटा एंगल थीटा 6 है ना? सबसे ऊपर होगा। थीटा 6, पाई बाय थीटा 2 4, के आगे। थीटा 5। और ये क्या होगा? थीटा थीटा 5। 4। ये बात चमक रही है? सर थीटा 6 के बाद थीटा 5 होगा ना? कैसे प्लॉट किया आपने? नहीं कर रहा हूँ प्लॉट, सॉरी। ठीक है, अभी एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं तो आपको फील आएगी, ठीक है? बोलो भाई, ठीक है? तो अभी आप बताओ मुझे, कौन सा एंगल कहाँ पे है? थीटा 4 कहाँ होगा? सबसे बड़ा एंगल थीटा 4 है ना? यस सर। फिर कौन सा है? थीटा 5। थीटा 5। थीटा 5। फिर कौन सा है? थीटा 6। थीटा 6। थीटा है ना? और Yes, तो sir. यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? थीटा 6 कॉमा tan थीटा 6 थीटा 5 पे क्या आउटपुट आएगा? थीटा 5 tan थीटा 5 थीटा 5। यहाँ पे क्या आएगा? थीटा 4 थीटा 4 tan tan थीटा 4 सबसे बड़ा कौन है? tan थीटा 4 सबसे बड़ा है ना? यस सर। जीरो के ज्यादा पास है ना, वो सब जीरो से बहुत दूर है ना, ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। तो क्या आ गया इससे बताओ? M4 इज बड़ा देन M5 M5 is greater than M6. ये बात चमक रही है? Yes sir. बाय द वे ऑल आर नेगेटिव। ऑब्ट्यूज, ऑल आर ऑब्ट्यूज, है ना? Yes sir. तो हमें यहाँ पर, तो M4 क्या होगा? F डैश X जो क्या है बोलो? tan थीटा। tan theta 4. M5 क्या है? F dash X5.
जो क्या होगा? tan theta phi tan theta phi m6 क्या होगा? f dash x6 f dash x6 क्या होगा? tan tan theta theta tan 6। theta 6 ये सारे नेगेटिव 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 है ना, यस सर, और ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव 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 है ना। यस सर। मुझे तो आप हाँ, 3 सर। और 4 को, आप 3 और 4 को मिला के कुछ कॉमन कमेंट कर सकते हो। हाँ सर। मिक्स 3 एंड 4 क्या कमेंट कर पा रहे हैं बताओ? m1 सबसे बड़ा है, m2 सबसे बड़ा है, m3 सबसे बड़ा है, बोलो हाँ है ना। यस सर, yes और sir m3 जो That's होगा m4 से बड़ा होगा, M4 से बताओ बड़ा क्यों? होगा sir। क्योंकि पॉजिटिव है क्यों? क्योंकि नेगेटिव। पॉजिटिव क्योंकि वो एंगल है। क्योंकि ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला खेल गए हाँ। और ये सब नेगेटिव Negative। नेगेटिव खेल गए, है ना। yes Yes, sir ये जो बीच में मैंने इक्वलिटी लगाई, ये बात चमकी क्या? यस सर, yes sir तो यहाँ तक क्लियर है? yes sir सर। तो yes sir हमें क्या मालूम? तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखो, तो आपको क्या मालूम चला? जो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है लाइन का टिल्ट। स्लोप क्या होता है? लाइन का। टिल्ट। तो जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपका टिल्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपका टिल्ट क्या हो रहा है? टिल्ट छोटा हो रहा है। टिल्ट आपका टिल्ट जो है क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना। हाँ यस sir सर, इन सारे पोजीशन पे टिल्ट कैसा था? पॉजिटिव। यस हाँ और सर यहाँ से सारे पॉइंट पे टिल्ट कैसा था? negative तो नेगेटिव अगर पहाड़ से चलते चलते पॉजिटिव हुआ है और उसके आगे नेगेटिव हुआ है, तो ऑब्वियसली टिप पे क्या होगा? 0 जीरो अरे अगर कांस्टेंट। आपने कर्व पे हर जगह पे बनाया टेंजेंट, ठीक है, इस साइड के सारे पॉइंट्स पे जो टेंजेंट का स्लोप आया है वो कैसा आया है? positive पॉजिटिव था और इस साइड के सारे पॉइंट पे स्लोप कैसा आया है? negative नेगेटिव। तो भाई अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपका टिल्ट क्या हो रहा है? देखो टिल्ट दिखता है हाथ से आपको, टिल्ट क्या होता है? झुकाव। आप यस देखो ना, सर। yes जो sir यहाँ पे रेड लाइन है उसका झुकाव, इसका झुकाव, झुकाव धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और yes फिर yes हाँ, sir यस सर। झुकाव कम, ये समझ में आ रहा है? ये लाइन ऐसे 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 ऐसे, तो ऑब्वियसली बीच में कहाँ जाना पड़ेगा उसको? जीरो पे 0 पे एक बार f तो dot बीच f dash x में- एक बार तो बीच में उसको जीरो होना पड़ेगा ना। yes sir यस सर। अपने हाथ में कोई भी एक राउंड फिगर टाइप से कोई चीज लेके देखो ना, एक बार राउंड फिगर टाइप से। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इस पे, ये मान लो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैं अगर इस पे बना रहा हूँ टेंजेंट, हाथ को चलाऊंगा ना उस पे, तो चलाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा हाथ क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा ना। perpendicular to x axis हो सर जाएगा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन तो हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। तो yes sir हॉरिजॉन्टल लाइन का हाँ, स्लोप क्या सर। होगा बताओ? 0 जीरो जीरो। अरे आपको ये बात चमक रही है? ये Yes, झुकते sir. झुकते Yes, sir. झुकते यस सर, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट कैसा हो जाएगा? जीरो flat कांस्टेंट। 0 horizontal जीरो। कांस्टेंट नहीं, टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा ना। हाँ जीरो। sir सर हॉरिजॉन्टल horizontal हो तो जाएगा इस वाले पॉइंट perpendicular to पे x axis जो, अरे भाई तुम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस क्या बोल रहे हो यार? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। एफ डैश एक्स नॉट क्या हो जाएगा बोलो? जीरो हेलो, एफ डैश Zero. एक्स नॉट क्या हो जाएगा बताओ? जीरो। जीरो। ये बात चमक रही है क्या? जीरो यस सर, yes sir यस सर। हाँ सर ये बात चमक रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? यस हाँ, सर, कि हाँ, सर। yes मैक्सिमा के अलोंग क्या हुआ है? मैक्सिमा जिस, मान लो से लोकल पहाड़ था, तो पहाड़ के अलोंग तुम क्या पाए हो? दो चीज पाए हो, है ना। क्या पाए हो? इस साइड में पहले क्या हो रहा है? जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो हर जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेकिन वो Positive है। घट रहा है, लेकिन वो घट रहा है। घटते 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 कहाँ पहुंच गया? जीरो। जीरो और फिर जीरो। नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव नेगेटिव। बढ़ नहीं रहा है और घट ही रहा है। नीचे जा रहा है। जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जो नीचे वाला पोर्शन है, वहीं पे ट्रिक है। एंगल ऑफ टेंजेंसी बढ़ रहा है, एंगल जो है बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप, अरे ये बात की फील आती है क्या? यस सर। हाँ Yes. सर सर। अरे ये बात चमक रही है? यस हाँ सर, सर। यस सर सर।
ये क्लियर है क्या कि ये जो Yes, sir. tan ये कि मान लो एग्जांपल के लिए समझे अगर, तो इसकी वैल्यू 150 डिग्री है। ये चमक रहा है कि पहले आपका टिल्ट कैसा है बताओ। आपका स्टार्टिंग में एग्जांपल के लिए टिल्ट बोलो कैसा होगा, 91 डिग्री है ना। फिर 91 से कहां पहुंचा, 50 डिग्री, फिर कहां पहुंचा 40 डिग्री, फिर कहां पहुंचा 10 डिग्री, फिर कहां पहुंचा 0 डिग्री, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर नेगेटिव नेगेटिव नहीं, ना 170 फिर और झुका कहां पहुंचा 130, और झुका कहां पहुंचा 110, और झुका कहां पहुंचा 91। ये बात चमक रही है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे आपको हाँ, एंगल्स की फील आई क्या? हाँ सर आई। हाँ सर। अरे ये बात एंगल की फील आ रही है आपको, मैं क्या बताना Yes, चाह रहा sir. हूँ। हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करो जरा इसको, लास्ट वाला प्लीज तमीज से कॉपी करना है इसको। ये तो सब आजकल पेज डॉट पर शॉर्ट वाली स्प्रिंग ये एडवांस रन हो गया। और नीचे करें क्या? आपको एक चीज समझ में आई कि जो स्लोप है अक्रॉस द पहाड़ वो कैसा है, कंटिन्यूअसली घट रहा है। हाँ, स्लोप जो है वो घट रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट पॉइंट। स्लोप इज डिक्रीजिंग। आपको फील नहीं आएगी, आपको लगेगा सर एंगल तो बढ़ के घटा है, लेकिन स्लोप तो कंटिन्यूअसली घट रहा है। ये बात ध्यान रखना, एंगल से जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कि पहले क्या दिख रहा है, 91 से 89 से 0 और फिर 170 है ना। आपको लग रहा है तो कुछ अजीब बिहेवियर, लेकिन स्लोप क्या होता है, tan थीटा। वो आपको दिखा दिया ना मैंने कि वो क्या कर रहा है, वो घट रहा है। ये बात चमकती है। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. आप कॉपी कर भी पाए कि नहीं कर पाए बताओ मुझे। हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मैं एक चीज और लगे हाथ कहाँ चाहता हूँ, देखो। अब ये जरूरत तो बिल्कुल नहीं है फिजिक्स में, मतलब बिल्कुल नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैं बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है आउटपुट इंक्रीजेस एज इनपुट इंक्रीजेस। अरे ये बात क्लियर है? हाँ हाँ सर। और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आउटपुट कम होगा तो इनपुट भी कम होगा। आउटपुट डिक्रीजेस एज इनपुट डिक्रीजेस। एज इनपुट हमेशा इंक्रीज कराते हो भाई। इनपुट हमेशा तो घटने वाला फंक्शन का एग्जांपल कैसा होगा, ग्राफ बताओ मुझे कैसा हो सकता है ग्राफ। जैसे ये फंक्शन है, ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है, दिख रहा है? यस हाँ सर, घट रहा है। ये देखो दिख रहा है घटता हुआ। यस अभी ये है ग्राफ, देखो जरा, ये कैसा फंक्शन है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इंक्रीज ये कैसा है, बढ़ रहा है। ये कैसा है, घट रहा है। बढ़ रहा है। अरे कहाँ घट रहा है, बढ़ रहा है। घट कैसे रहा है, बढ़ तो रहा है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो अच्छा आउटपुट क्या है, बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है ना। आउटपुट मतलब क्या होता है, ऊपर जाना ना बेटा। हाँ सर। आउटपुट मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस ना। यहाँ बताओ क्यों घट रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो क्या हो रहा है, आउटपुट वाई कम हो आउटपुट रहा है। वाई कम हो रहा है। वाई कम हो रहा है। गुड, वाई कम हो रहा है। बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। ये देखो, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है, जो टेंजेंट का जो एंगल्स हैं वो सारे कैसे हैं, सेम है। सर इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं एंगल इंक्रीज हो, एंगल तो उस पर डिपेंड नहीं करता ना, एंगल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा ना। सारे एंगल्स कैसे हैं बताओ, सर पैरेलल एक्यूट है ना। एक्यूट है। सारे हाँ, एंगल्स जो हैं एक्यूट हैं। एक्यूट। ऑल एंगल्स हमारे
acute. That implies The slope is of increased. tangent is पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ देखो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर तुम बनाते हो टेंजेंट, ऑब्ट्यूस आएगा। कोई भी एंगल ले लो, सारे एंगल्स कैसे आ रहे हैं बताइए? ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस। ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स नेगेटिव टैन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव। नेगेटिव। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ तो सर। बहुत फास्ट पढ़ा है, 12th में बहुत टाइम लगता है, 12th में 2-5-6 क्लास लगती है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी? एफ डैश एक्स, डर गए आप। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी बताओ? अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? एफ डैश होता है ना। Yes. यस सर। हाँ हाँ सर। सर, ग्रेटर रहेगा शिव। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी? ग्रेटर स्मॉलर देन लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन 0। क्या ये दो बात आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, आप बस इतना समझो, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, मतलब बढ़ रहा है। अगर कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाओ और देखो ना, वहां पे हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन बनाओ, वहां पे टेंजेंट का स्लोप कैसा रहेगा? डिक्रीज, नेगेटिव। वहां पे टेंजेंट का स्लोप कैसा रहेगा? नेगेटिव। झुका हुआ नेगेटिव है। रहेगा ना। अरे हेलो, नेगेटिव। हाँ सर। अरे क्या हो गया? तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी? पॉजिटिव रहेगा। और डिक्रीजिंग के लिए? नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर वो बोलो। सर वो डिक्रीजिंग फंक्शन के नीचे क्या लिखा है? ये वाला बोल रहे हो? नहीं सर, उसके बाजू में डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0। ओके सर। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स तो निकालने आता है ना? अरे हेलो, हाँ सर। एफ डैश एक्स निकालने आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है। आता है सर। हाँ सर आता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आपको मैं बस टेंजेंट से दिखा रहा हूँ। एफ डैश का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। इतना बात चमकता, आगे बढ़े। हाँ सर। यस ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या प्रूव कर दिया कि मैक्सिमा वाले पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू कितनी है? 0। अब आते हैं मिनिमा वाले चक्कर में। तो मिनिमा वाला ऐसा होगा, है ना? हाँ सर। तो मैंने यहां पर भी पॉइंट ले लिया, x1 x2 दो ही पॉइंट लेते हैं, और क्या, x3 x4। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। तो देखो, बस समझने की बात है, वापस से वही आप समझो पहाड़ से, कि यहाँ पे जो तुम बनाओगे टेंजेंट, कुछ एंगल आएगा, यहाँ जो बनाओगे कुछ एंगल आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। तो ये एंगल क्या है? θ3। ये एंगल क्या है? θ4, है ना? और ऑब्वियस ही बात है ना, ऑब्वियस ही बात है ना, इस पहाड़ के इस साइड में फंक्शन कैसा है? इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ। θ4 जो है बड़ा देन θ3 है ना। हाँ सर। tan θ4 क्या होगा? ग्रेटर देन tan θ3 ना।
greater than tan theta. तो f dash x3 इज लेस देन f dash x4 ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो m3 इज लेस देन m4, अरे हाँ या ना? हाँ अरे व्हाट टाइम है टीचिंग, क्लियर है क्या इतना? हाँ 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 सर। अरे यार, यहाँ पे एंगल θ2 माना और इधर को एंगल θ1 माना। बताओ तो कौन सा एंगल कैसा है, कौन बड़ा है एंगल? θ2 इज बड़ा देन θ1 है ना? Yes, sir. हाँ सर। टैन का ग्राफ याद है ना? टैन का ग्राफ। Yes. हाँ सर। दो ये सारे ये एंगल कैसे हैं? Acute. एक्यूट हैं। और ये सारे एंगल कैसे हैं? Obtuse. Obtuse. फंक्शन वहां भी बढ़ रहा था ना टैन वाला, तो क्या होगा बोलो? tan θ2 इज θ2 greater than tan θ1. tan θ2 और tan θ1 में जीरो के ज्यादा पास कौन है? tan θ2 और tan θ1 में जीरो के ज्यादा पास कौन है? tan theta. Tan θ1. तो tan theta नहीं, Yes, sir, tan theta negative है ना? Sorry. नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, वही तो दिक्कत है। तो आपका θ2 तो यहाँ पर है ना, और Yes, sir. θ1 तो यहाँ पर है ना? जीरो के ज्यादा पास कौन है? tan θ2 है ना? θ2. हाँ सर। Yes, sir. तो क्या हो गया? m2 बड़ा देन M1. M1. है ना? Yes, sir. तो f dash x2 बड़ा देन F dash f X2. dash x1, ये बात चमकती है। हाँ हाँ। सर। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो वापस से, क्या प्रूव हो गया बताओ? m1 सबसे छोटा है ना, उससे Yes. बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? m1 है, उससे बड़ा कौन है? m2 है कि नहीं? और दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है ना? Yes, sir. उनसे बड़ा M3. कौन है? उनसे बड़ा कौन है? M3. m4, ये M4. बात चमकती है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, f dash x1 लेस देन f dash x2 लेस देन f dash x3 लेस देन, बोलो बे, F dash f dash। X4. हमको क्या मालूम चला? स्लोप इज M1. Decreasing. नहीं रे भाई, Increasing. स्लोप इज Increase. इंक्रीजिंग, ये तो बात की बात है। आप तो मुझे बताओ कि अगर भाई स्लोप, अगर आपका क्या कर, स्लोप बढ़ रहा है ना आपका, तो स्लोप Yes. नेगेटिव साइड से बढ़ रहा है। स्लोप मतलब बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ते 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 नेगेटिव साइड से बढ़ते 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 Zero हो जीरो गया। ऊपर पहुंच गया, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं पे क्या होना पड़ेगा स्लोप को? Zero. जीरो होना पड़ेगा। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर Yes, sir. हाँ सर। तो इस वाले पॉइंट पे आपका f dash x नॉट क्या होगा वापस से? Zero. 0. ये बात चमकती है। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. तो इस वाले ग्राफ में हम लोगों को क्या मालूम चला? एट पॉइंट ऑफ मिनिमा F dash f dash X. x नॉट इज zero. 0। 0. दूसरी चीज, Slope is स्लोप increasing. इज इंक्रीजिंग थ्रू मिनिमा। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ अरे सर। स्लोप इज इंक्रीजिंग थ्रू मिनिमा का मतलब समझ में आया क्या? क्या मतलब है? स्लोप इज इंक्रीजिंग थ्रू मिनिमा का मतलब समझ में आया क्या मतलब है? नहीं sir. हाँ, जब मिनिमा के पॉइंट के अक्रॉस ही तुम चारों पॉइंट लिए थे ना, हाँ. तो वहां पे स्लोप कैसा है? इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट? Increase कर रहा है. Increase. अरे हेलो, स्लोप क्या कर रहा है? Increase. और ये मैक्सिमा वाले में स्लोप क्या कर रहा है? Decrease. चमक रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्या लिखूंगा? स्लोप इज डिक्रीजिंग True maximum. Through maxima. ये थ्रू मैक्सिमा में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं sir. बताओ, रहने नहीं दो, sir. कॉपी करो दोनों पॉइंट को, हटाओ इसको शॉर्ट मिनिमा। ये बात चमकती है। Yes, sir. कॉपी हाँ, करो सर। फटाफट।
सर वो क्या लिखा है, एक्यूट इज इक्वल टू ऑल एंगल्स है वो। यहाँ पे एक्यूट है सारे एंगल्स, और यहाँ पे सारे एंगल्स जो है वो कैसे हैं, ऑब्ट्यूज हैं। सर वो कॉपी जो कर लिए? पॉइंट्स लिखे वापस बताना। एट पॉइंट ऑफ मिनिमा हमने क्या पाया, एफ डैश एक्स इज नॉट इज, हाँ 0 है वो। और हमने क्या पाया कि जब मिनिमा बन रहा है, जब वैली बन रही है, तो उसके अक्रॉस जब कुछ पॉइंट्स पे स्लोप लिख रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली जो स्लोप है वो कैसा है, स्लोप जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। ठीक है। सो लेट्स कम टू फाइंड फॉर अ गिवन fx। आप क्या करते हो, आप f डैश x निकालते हो और उसको 0 करते हो, ठीक है? अरे हाँ या ना? फाइंड रूट्स। Yes, sir. ओके। अरे हेलो, हाँ Yes, सर। सुनो सुनो सुनो, क्या करना है। सो मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फॉर अ मैक्सिमा एट p x नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट। ये चमकता है ना? क्या लिखता हूं, ये y कोऑर्डिनेट है ना भाई, है ना? नहीं समझे? अरे हेलो, अरे यार, Yes, हाँ सर समझा। क्या होगा x नॉट पे, कंडीशन क्या होगी, f डैश Not x नॉट इज 0। Yes. मैं सेकंड तो भाई फॉर अ मिनिमा एट x नॉट f डैश x नॉट इज 0। तो मिनिमा पे भी 0 है और मैक्सिमा पे भी 0 है ना? यस हाँ सर। सर। तो सेकंड कंडीशन कैसे निकालते हैं वो देखो। सेकंड कंडीशन इज f डबल डैश निकाला जाता है x नॉट पे अगर वो नेगेटिव है, और यहाँ पे मिनिमा पे f डबल डैश x नॉट पॉजिटिव। अब मैं आपसे, मेरा है एक रिक्वेस्ट कि ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, ये आज जो पढ़ाया है आपको उसमें से दिखना चाहिए। मैं स्टिल आपको लिख के दे रहा हूं कि एफ डैश एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, dy by dx। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, कंडीशन क्या है, मिनिमा। ना ना, मिनिमा कहां से, dy बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यही 4 लाइन में ऊपर के दोनों रेड का आपको हिंट मिल जाएगा, और आप में सोच के बताओगे। नहीं सोच पाते तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप 11th में आराम से सीधा ये लगा आप एफ डबल एस निकालो और वहां पे चेक कर लो कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिल जाएगा। लेकिन ओके सर। तभी फायदा करेगा जब आप सोच सकते हो। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इनको कॉपी करो सोचते हुए, ठीक है? और क्या करोगे, और जो टाइम बचता है 5 मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, इसको हम कहाँ रखें, यहाँ रखें बीच में, ठीक है। चलो कॉपी करो और मुझे बताओ दोनों रेड कंडीशन कैसे आई है। अरे मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx slope है ना? क्या 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 dy by dx slope है ना?
हाँ सर हमें हाँ, पता है कि slope है। इंक्रीजिंग का स्लोप मिनिमा मतलब मिनिमा में होता है, थ्रू मिनिमा जाता है। क्या 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 सर वापस सर ये मिनिमा हाँ, स्लोप इंक्रीजिंग का स्लोप मिनिमा से थ्रू मिनिमा जाता है ना, हाँ गुड तो फिर यहाँ का गुड। dx अगर प्लस होगा तो उसका एफ हाँ डबल डैश भी प्लस ही है। सिंपल सी बात थी कि मिनिमा के थ्रू हमने क्या पाया था, थ्रू मिनिमा क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग का स्लोप। ग्राफ स्लोप थ्रू Slope बढ़ थ्रू रहा था। मिनिमा, मिनिमा के थ्रू क्या पाए थे हम लोग, स्लोप जो था कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, इंक्रीज। स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था ना, इंक्रीजिंग स्लोप का जो स्लोप था Slope कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था ना, बढ़ तो रहा क्या था। हो हाँ जाएगा, सर। तो डीएम बाई डीएक्स क्या होगा, पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव एम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, और एम को हाँ आप किससे सर। रिप्लेस कर दोगे बोलो, वाई से dy बाई dx। तो मिनिमा के थ्रू क्या हो जाएगा, d2 y बाई dx टू पॉजिटिव। ऐसे ही मैक्सिमा सोचो, मैक्सिमा में क्या होगा बताओ, स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज यस हो रहा है। सर, तो dm बाई dx, नेगेटिव होगा और m क्या है, स्लोप, तो dy स्लोप बाई क्या dx होता है dy बाई dx, तो क्या हो गया नेगेटिव। ये Negative. बात चमकती है क्या, नेगेटिव रहेगा। यस सर। अगर नहीं भी चमकती है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप ये 4 पॉइंट पर आप बस शुरू के 2 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो, डाउट है बोलो। सर, अभी जो आपने ये ग्राफ बना ना छोटा इस साइड पे 1 के नीचे, सॉरी स्लोप, तो उसमें मैक्सिमा है मिनिमा भी होगा क्या कहीं, मतलब इसमें मिनिमा होगा होगा, यस ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली वो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देख लेंगे। अभी मैं सब कुछ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए बात कर रहा हूँ। एक ही ग्राफ में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब कुछ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात चमकती है, हाँ सर। यस सर। डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्लियर है, आप तो बस हाँ सर। ये कंडीशंस पे चिपक जाओ, ठीक है सर। यस सर और जिन लोगों को सर समझ में आपको आ गया 10 कि बजे नेगेटिव, आला, हाँ इंटीग्रेशन 10 वाला बजे कर आला लेंगे, क्लास। रिवीजन वाला कर लेंगे, कर लेते रिवीजन ना। अरे इतना क्लियर है क्या, तो मैंने ऑलमोस्ट हाँ सब कुछ सर। कवर कर दिया है। एक बार जो AP1 AP2 वाले आप लोग सुन रहे हो ना, उसको खत्म कर लोगे, अच्छा मतलब जरूरत नहीं है खत्म, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया ना मैंने। चाहो तो एक बार देख लो, आपका अपलोड करूंगा ही मैं। अरे इतना क्लियर है क्या, ओके सर। यस हाँ सर। सर। उनके भी सेम ही चीज कराई, खास डिफरेंट नहीं कराया, उनके में क्वेश्चन भी नहीं कराया था, आपके में क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी। इतना क्लियर है क्या, हाँ यस सर। यस सर। तो आपको अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, आप क्या करेंगे, फंक्शन को लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका रूट आएगा, है ना, उस Yes. रूट पे क्या हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी। क्या चेक करोगे उस पॉइंट पे, डबल डेरिवेटिव, मतलब उस फंक्शन को वापस डिफरेंशिएट करोगे, यस और अब उस डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें क्या डालोगे, एक्स नॉट डालोगे। अगर वो नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा। मिनिमा। क्या ये बात आपको माइंड में बैठ रही है क्या, यस सर। हाँ सर। यस सर मैं सीधे क्वेश्चन भेजता हूँ ना, कहाँ वापस लेक्चर सुनोगे AP और AP2 का। ओके सर। अब जिन्होंने पहली बार सुना होगा तो उनको तो ऑब्वियसली थोड़ा आसान लगा होगा करने में। यस सर। तो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, हाँ हाँ सर। सर आ गए ठीक है, कर लो उसको। सर तो अपना ही 10 लेके बजे आला। फोर्थ का है ना वो क्या 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 क्या, सर dm by dx is smaller than हाँ स्लोप घट रहा है ना, स्लोप कंटिन्यूअसली घटता हाँ हुआ फंक्शन है ना, सर तो डीएम बाई डीएक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात चमकती है, यस सर हाँ सर। अगर टाइम है सर तो 10 एक बार टाइम है तो AP और AP2 वापस सुन लेना, तो तुमको फील आ जाएगी, अपना ही वापस सुन लेना, सब कुछ तो कवर हो ही गया ना। मेनली क्वेश्चन ही है अभी तो मैक्सिमम मिनिमम वाले, यस सर ठीक है।
सर Okay, 10 sir. बजे वाला क्लास होगा क्या आज या फिर कल? हाँ आज कर लेंगे ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला डिफरेंट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा Okay, sir. क्या थक गए तुम लोग? नहीं करना है आज? तो कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कर लेंगे, कल लेंगे? कल कल अच्छा कल लोगे? ओके सर, नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से। सर कल कल ले लो आप कल सर ले लेना please. सर। पर आज तो कल चलेगा।